पंचायत के मुखिया गणेश रजक जी हैं, जहां विकास की लकीर खींची गई है। और यहां सुरगढ़ा विधानसभा में जो 43 पंचायत जो होते हैं, जो सुरगढ़ा को अनुमंडल का आधार माना जा रहा है, उस भलुई पंचायत में विकास की जो लकीर खींची गई है, तो वहां मैं पहुंचा हुआ हूं। और वहां के जो मुखिया ग्राम पंचायत जो गणेश रजक जी हमारे बीच अभी स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं विकास के मुद्दे पर। गणेश जी, पंचायत जो भलुई में विकास की जो लकीर खींची गई है, इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय माना जा रहा है, वो किस कारणवश माना जा रहा है और किसका श्रेय माना जा रहा है? मैं इस सुदूर इलाके में आपका पहले हम लखीसराय ज़िले की ओर से और चानन की धरती पर आपके चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, ये विकास, पंचायत की विकास का ये मेरा लकीर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ये 7 निश्चय का जो है ये देन है कि ये विकास की लकीर उन्होंने जो खींची है वो अद्भुत में सराहनीय है। और ये 7 निश्चय जो है के तहत, चाहे वो गली नली का काम हो, चाहे वो महादलित टोले में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ किया गया हो, तमाम जो विकास की योजनाएं हैं हमारे चानन में, मुख्य रूप से ललन बाबू की जोड़ी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यहाँ अहम भूमिका हुई है, विकास की एक नई अंजाम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उन्होंने सहयोग किया। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में सुरगढ़ा विधानसभा को अनुमंडल का दर्जा दिया जाएगा? सुजगढ़ा विधानसभा को नहीं, सुजगढ़ा को अनुमंडल का दर्जा दिया जाएगा, ये तय है। बिहार सरकार को, हमने बिहार सरकार के मुखिया जी को, नीतीश कुमार जी को और आरसीपी बाबू को और ललन बाबू का कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने इस बात का प्रस्ताव हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वारा दिया गया था कि इनको अनुमंडल बनाई जाए, और उन्होंने इस बात से सहमत भी हुए कि अनुमंडल आपका सुलगढ़ा होगा। साथ ही वहाँ जो क्षेत्र जो 28 पंचायत का हमारा सुजगढ़ा विधानसभा सुजगढ़ा है, कुछ पंचायत को अलग कर वहाँ प्रखंड बनाने की भी सरकार के पास जो है प्रस्ताव भेजा गया है, और वो प्रखंड भी बनेगा और विकास आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बातें ये सामने आ रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भाजपा जदयू जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं उठापटक और आरोप प्रत्यारोप ना, तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसे एक कहावत कहा गया है देहात में, हाथी जब गांव में चलता है तो देखने वालों की एक कतार होती है, तो बोलने वाले को जो है बोलने दीजिए, लेकिन आपस में गठबंधन में किसी भी ढंग का कोई टूट नहीं है और बहुत मजबूत हम लोग हैं, आगे भी मजबूत हैं। दूसरी बात यह चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चानन पूरे प्रखंड में आप जो हैं वहीं सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं और बीना देवी पूर्व सांसद हैं, आपके दरवाजे तक आए हैं और उनसे अच्छा लगाव माना जा रहा है। और यहाँ के जो निवर्तमान सांसद मुंगेर के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, जो सरकार में एक मंत्री के ओहदे पर भी हैं और मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार भी हैं और अच्छे पद पर हैं। विकास की लकीर में माने 20 वर्षों का उनका कार्यकाल लखीसराय में विकास पुरुष के रूप में रहा है, तो चानन को जो कुंदरबाजार के रूप में जो आगे वो विकास की लकीर खींचे हैं, उनमें आपका योगदान सराहनीय रहा है। तो कहीं लग रहा है कि मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष पर जो आपका पद काबिज हुआ है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि विकास की लकीर के कारण आप मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हैं? उनका सराहनीय योगदान मेरे ऊपर है और इस कर्ज को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं। जो माननीय ललन बाबू जो चानन की हमारे गुजारिश पे, हमारे सभी लोगों के सम्मानित कार्यकर्ता की गुजारिश पे, चानन में उन्होंने जो विकास के, हमारे मान लोकप्रिय सांसद ललन बाबू, जो हमारे कुंदर बराज का हो, चाहे आपका धनबा गोपालपुर का जो मुख्य सड़क का जो कार्य उन्होंने, विकास का जो लकीर उन्होंने जो खींचा है,
और आप LKB नहर जो बायां भाग जो दाहिना भाग है उसमें जो सड़क का नहर का जो निर्माण हुआ है वो अद्भुत। हमारे यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू हुए और चानन में उन्होंने जो कार्य को पूर्ण किया है, उसके बाद अगर कोई लोकप्रिय चानन को अगर नमक और दाल और रोटी, दाल पे अगर रोटी देने का काम किए हैं, दाल में अगर रोटी भी बढ़ाने का, दाल में अगर रोटी भी देने का काम किए हैं, तो हमारे लोकप्रिय सांसद ललन बाबू। तो क्या लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के बाद सांसद ललन जी के द्वारा जो चानन में विकास किया गया है, तो मैंने खासकर श्री कृष्ण बाबू की तुलना में ललन जी को जोड़ा जा रहा है विकास के मुद्दे में। और आने वाले जो भी मैंने पंचायत चुनाव है, तो 80 पंचायत के जो आप संघ के जो अध्यक्ष हैं, तो लग रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव में संघ के माध्यम से आपकी जो कार्य योजना चलेगा, रूप नीति जो चलेगी, तो उसके कारण जो पंचायत में मुखिया पद को जो निर्वाचन दिलवाइएगा, उसमें जो आप काम कीजिएगा, उसके अनुसार निर्वाचन के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले फिर विधानसभा चुनाव में आगे फिर यहाँ के विधायक सुधरा के आप भावी बनेंगे। देखिए, क्या लग रहा इस है? पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी का सर्वमान्य निर्णय होता है। आपके पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मंटू कहते हैं कि वो भाभी अभी पंचायत के माने जिलाध्यक्ष हैं और आने वाले समय में 80 पंचायत का नेतृत्व करेंगे। अगर 2/3 भी मुखिया पंचायत में जीत जाता है जिला में, तो वो भाभी सुधरा के विधायक बनने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर पार्टी हमको उस लायक अगर समझेगी, तो अगर कंधे पर जिम्मेवारी अगर मिलेगी, तो जिम्मेवारी से थोड़े ऐसा है, जिम्मेवारी को मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन, लेकिन ये पार्टी के ऊपर हम सारा दायित्व हम छोड़ देंगे। वो पार्टी की जवाबदेही है, पार्टी सर्वमान्य है, पार्टी से हम लोग खिलाफ, पार्टी के साथ हम लोग हैं और समर्पित भाव से हम काम। अच्छा, अंतिम सवाल है कि सर 7 निश्चय योजना को लेकर बिहार में जो चर्चाएं बन रही है और हाईकोर्ट तक जो मामला चला जा रहा है और लोग उथल पुथल में हैं, तो क्या लग रही है कि आने वाले इस पंचायत चुनाव के बाद 7 निश्चय योजना में सुधार लाया जाएगा या 7 निश्चय योजना बिहार में रोड़ा बनकर रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में 7 निश्चय योजना पर अगर कोई, हमारा 8393 पंचायत पूरे बिहार में है, जिसमें कुछ पंचायतें हैं जहां पेयजल का कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ, उस पर चल रहा है, और काम जिस पर चल रहा है कुछ पर फाइनल भी हो चुका है। कोई लोग अगर ये कहते हैं कि इसमें धांधली हुआ है, तो ये हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं। जो अधूरा पड़ा हुआ है वो पूर्ण हो रहा है, कार्य प्रगति पर है और बड़ा सराहनीय काम हुआ है, खास पूरे बिहार में। आखिरी सवाल सर यह है कि आपके द्वारा विकास की लकीर खींची गई, विकास के कार्यों में सांसद जी को सहयोग किया गया, चानन में अच्छा विकास किया गया, लेकिन आपके साथ जो पिछली बार घटना जो हुई नक्सलवाद के माध्यम के द्वारा जो किया गया, जिला प्रशासन जो वहाँ भूमिका जो थी, जिला प्रशासन नहीं सक्रिय थी, लेकिन दबाव दिया गया, उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई, फिर चुंगलों से अपहर्ताओं के द्वारा छुड़ाया गया। तो लगता है कि विकास के माध्यम से नक्सलवाद जो थे वंचित थे, या यहाँ विकास जो देखा जा रहा था उस विकास से वो जो थे सो खपा थे, इसलिए आपको जानबूझ के रोड़ा साबित होने के लिए उन लोगों ने आपको विकास की बाधाओं में रोड़ा डालने के लिए ऐसा किया है? जी क्या ऐसा नहीं है। हमारे सभी लोग जो हैं समाज के लोग हैं, हम लोग उनसे सहयोग की भावना करते हैं कि आप लोग जो रास्ता जो भटके हैं वो मुख्य धारा से जुड़े। हमारी सरकार की नीति है कि जो कहा गया कि दिन के भटके हुए लोग अगर शाम को पुनः घर वापस चले आते हैं तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता। तो हमारे ही समाज के लोग हैं और वो अगर कहीं भटक गए हैं तो हम लोग ये प्रयास में हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े। ऐसा कोई मेरे ऊपर ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुख्य धारा से लोग जुड़ भी रहे हैं और आगे भी जुड़े।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अर्थवाइस न्यूज़ के स्टूडियो में मुखिया जो चानन प्रखंड के भदोही पंचायत के जो हैं इनके माने आवास पर अभी बातचीत चल रही थी विकास राष्ट्र निश्चय योजना को लेकर। इन्होंने माना है कि विकास की लकीर खींचने में यहाँ के सांसद निवर्तमान जो माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रहे हैं, उनका बहुत ही यहाँ सराहनीय कार्य रहा है। और इन्होंने ऐसा माना है कि मैं अगर माने अध्यक्ष पद पर, मुखिया संघ के अध्यक्ष पद पर अगर रह गया तो पूरे 5 वर्षों में मैं लखीसराय जिले में 40 पंचायत में तो कम से कम हम अपनी मुखिया विकास के माध्यम से, अपनी मुखिया में दल से ऊपर उठकर मुखिया के माध्यम से विकास करवाऊंगा और लखीसराय जिले में एक नई मैंने शताब्दी का दरवाज़ा विकास का खड़ा करूंगा। तो इसी आशय और इसी उद्देश्य के साथ अर्थवाइस न्यूज़ के स्टूडियो में मुखिया भदोही पंचायत के गणेश रजक के साथ पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार।